हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ अमेज़न मिनी टीवी पे आई वेब सीरीज हाफ सीए का सीजन 2। इसका फर्स्ट सीजन मैंने अपने चैनल पर एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरे सीजन की शुरुआत सीए के ग्रुप फर्स्ट के रिजल्ट निकलने से होती है, जिसका इंतजार आर्ची और पार्थ दोनों को होता है। दोनों टेंशन में होते हैं कि पता नहीं वो पास हुए होंगे या नहीं। खैर, थोड़ी देर में रिजल्ट आ जाता है और दोनों पास हो जाते हैं। पास होने की खुशी में आर्ची और पार्थ विशाल और तेजस के साथ सेलिब्रेट करते हैं। यही पता चलता है कि आर्ची और तेजस दोनों रिलेशन में हैं। वहीं दूसरी तरफ नीरज फाइनल एग्जाम के लिए फिर से कोचिंग ज्वाइन करता है, पर कोचिंग के पहले ही दिन क्लास में सबसे उम्रदराज का होने पर ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ता है। जूनियर्स कहते हैं कि जब से सीए स्टार्ट हुआ होगा तब से ये तैयारी कर रहे होंगे। अब क्लास का टीचर नीरज की उम्र का होता है, तो इस पे भी जूनियर्स कहते हैं कि जब आपने सीए फाइनल का एग्जाम दिया होगा तब इन्होंने भी दिया होगा। इस बात पर सभी बच्चे हंसने लगते हैं, पर टीचर नीरज का हौसला बढ़ाता है कि ये बहुत बड़ी बात है कि वो अभी तक डटा हुआ है, उसने हिम्मत नहीं हारी। पर नीरज को काफी ज्यादा बुरा लगता है। आर्ची क्लास में टेंशन में बैठी होती है, तब सर उसकी टेंशन का कारण पूछते हैं। आर्ची बताती है कि उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो अपनी आर्टिकलशिप किस फॉर्म से करे, और अभी तो ग्रुप 2 के पेपर का होना भी बाकी है। तब सर कहते हैं कि फर्म छोटी हो या बड़ी, इससे फर्क नहीं पड़ता, अपने काम को इम्पोर्टेंस दो, क्योंकि जिस फर्म में उसे 3 साल काम करना है वो भी सीए की जर्नी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इसके बाद रूम में पार्थ और आर्ची सभी बिग और मिड फर्म को लिस्टेड करते हैं और अप्लाई करते हैं। इंटरव्यू भी देने जाते हैं, पर सभी जगह से उन्हें निराशा हाथ लगती है। बड़ी फर्म में काम करने के लिए पार्थ और आर्ची रिकमेंडेशन के लिए जुगाड़ लगवाते हैं, पर वो भी काम नहीं करता। ऐसे में पार्थ का एक रिश्तेदार एक बड़ी फर्म में काम करता होता है, तो पार्थ उससे कहकर अपनी और आर्ची की इंटरव्यू की डेट फिक्स करवा लेता है। वहीं नीरज क्लास में मजाक उड़ने की वजह से क्लास अटेंड नहीं करता और लाइब्रेरी में पढ़ाई करता होता है। अब एक दिन जब नीरज अपने कमरे में मिक्सी चला रहा होता है, तब उसके दिमाग में अपने से जूनियर्स के लड़कों की बात गूंजती है। ऐसे में नीरज ध्यान नहीं देता और मिक्सी का सारा मटेरियल गिर जाता है। तब नीरज बगल वाली आंटी के घर में प्याज और टमाटर पिसवाने ले जाता है। आंटी नेचर वाइज बहुत अच्छी होती है और नीरज को बिल्कुल अपने बेटे जैसा मानती होती है। आंटी नीरज को घर में बुलाकर छोले चावल खिलाती है। बातों ही बातों में आंटी बताती है कि वो उस उम्र में कुकिंग क्लास जाती है ताकि अलग अलग तरह के खाने बना सके, और ये उनका पैशन होता है। आंटी की ये बात सुन नीरज काफी सरप्राइज होता है कि वो इस उम्र में सीखने के लिए जाती है। आंटी बताती है कि वो जहाँ कुकिंग क्लास लेने जाती है वहाँ वो सबसे ज्यादा उम्र की है। कई लोग तो मजाक भी उड़ाते हैं, पर फिर भी वो वहाँ जाती है और सीखती है, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आंटी से नीरज खुद को रिलेट करते हुए सोचता है कि जब वो कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। नीरज को काफी ज्यादा मोरल सपोर्ट मिलता है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी नीरज को बात का कॉल आता है, जो बताता है कि उसका बड़ी फॉर्म में आर्टिकलशिप के लिए सिलेक्शन हो गया है, पर आर्ची का नहीं। बड़ी फॉर्म में ना होने के कारण आर्ची काफी ज्यादा परेशान और टेंशन में होती है। तब नीरज उसे वापस उसी फॉर्म के सामने ले जाता है जहाँ बात का सिलेक्शन हुआ है और उसका नहीं। नीरज आर्ची से कहता है कि इस फॉर्म का जो पार्टनर है उसने एक ऐसे फॉर्म से अपनी आर्टिकलशिप की है जिसे कोई नहीं जानता होगा। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो इतने बड़े फर्म का पार्टनर है। आर्टिकलशिप करने का मतलब बस इतना है कि वो सीए का काम सीख सके, इसीलिए जरूरी नहीं कि बड़ी फर्म में काम करो या छोटी। कई लोग तो बड़ी फर्म को छोड़कर छोटी फर्म में काम करते हैं ताकि उन्हें काम के साथ पढ़ने का मौका भी मिले, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। आर्ची को नीरज की बात समझ में आ जाती है, इसीलिए वो एक छोटे फर्म में अप्लाई करती है जहाँ उसकी एक क्लासमेट भी आर्टिकलशिप कर रही होती है। लकीली आर्ची का वहाँ हो भी जाता है। नीरज भी कॉन्फिडेंटली क्लास को अटेंड करता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। क्लास खत्म होने के बाद नीरज का जूनियर उसे सॉरी कहता है। कोचिंग में ही नीरज को 7 साल पहले वाली गर्लफ्रेंड मिलती है, जिसे नजरें चुराते हुए नीरज वहाँ से निकल जाता है, पर वो नीरज को देख लेती है। आर्ची और तेजस अपने रिलेशन के बारे में विशाल और पार्थ को बताते हैं, पर असल में उन लोगों को पहले से पता होता है, साथ ही दोनों में बेट भी लगी होती है। अब नेक्स्ट डे आर्ची तैयार होकर तेजस के साथ अपनी आर्टिकलशिप करने के लिए फॉर्म जाती है, जहाँ उसकी फ्रेंड दिशा उसे सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है और कौन कैसा है वो बताती है। फर्म का बॉस सौरभ पहले दिन उसे नॉर्मल काम देता है। इस पर आर्ची कहती है कि मेन काम क्या है। तब मैनेजर बस इतना कहता है कि जब सीए का काम आता है तब काम रुकता नहीं। इतना बोल के वो चला जाता है। ऑफिस छोटा होता है, इसीलिए दिशा उसे कहीं भी चेयर लेकर बैठने के लिए बोल देती है। आर्ची को एक कुर्सी खाली मिलती है, जिसे लेकर बैठ जाती है, पर अगले ही पल वो गिरने वाली होती है क्योंकि कुर्सी टूटी होती है। सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। आर्ची को काफी बुरा फील होता है। थोड़ी देर बाद आर्ची को विशाल का मैसेज आता है कि क्या वो ऑफिस के बाद लंच पर चलेगी।
जिस पर आर्ची यस बोलती है और अपनी फ़ोटो खींचकर भेजने को होती है, पर ऐसा करते बॉस देख लेता है और पूछता है कि क्या उसका काम हो गया। आर्ची ने पूरा काम कर लिया होता है तो वो उसे दिखाती है। फाइल देखकर बॉस उसे फिर से करने के लिए कहता है, क्योंकि फाइल के कागज सही नंबर वाइज में नहीं लगे होते और क्लाइंट को सही फाइल चाहिए होती है, और जब तक काम खत्म ना हो तब तक आर्ची घर नहीं जा सकती। ऐसा कहकर बॉस वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ नीरज को लाइब्रेरी में काव्या दिखती है। नीरज उससे बचते हुए किताब लेकर जाने लगता है, पर काव्या काउंटर पर मिल जाती है। दोनों बात करते हैं, जहाँ काव्या बताती है कि इस बार उसका भी सीएस का फाइनल एग्जाम है। फिर काव्या उसे चाय पीने के लिए चलने को कहती है, पर नीरज उसे मना कर देता है, क्योंकि 7 साल पहले उनका कुछ पास था जिसका गिल्ट नीरज को आज भी है। काव्या उसे पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने को कहती है, पर नीरज मना कर देता है। आरजी को ऑफिस में काम करते हुए 9 बज जाते हैं, पर फिर भी उसका बॉस कहता है कि आज पहला दिन था तो वो जल्दी जा सकती है। आर्ची काफ़ी शॉक्ड होती है ये सुन के। इसके बाद आर्ची, विशाल और पार्थ तीनों इडली खाते हुए बात करते हैं कि इतनी लेट टाइमिंग को बॉस अर्ली कैसे कह सकता है, अगर ये अर्ली है तो लेट किसे कहेंगे। अब आज पार्थ का पहला दिन होता है तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहता है कि आज उसे पूरा ऑफिस दिखाया गया और एक गिफ्ट भी मिला है। ये देख आर्ची थोड़ा बुरा फील करती है, पर पार्थ के लिए खुश होती है। नेक्स्ट डे नीरज पढ़ते हुए 7 साल पहले उसके और काव्या के बीच क्या हुआ था, कैसे उनका रिश्ता खत्म हुआ, ये सोच रहा होता है। इसके बाद नीरज काव्या से कोचिंग के बाहर मिलता है और कहता है कि ये फिर से दोस्ती वोस्ती के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि 7 साल पहले का रिलेशन काफ़ी पेनफुल रहा है। काफ़ी दिनों तक मैं पढ़ाई और काम में मन नहीं लगा पाया था, और शायद ऐसा तुम्हारे साथ भी हुआ होगा। इस वक्त मुझे बस पढ़ाई पर फोकस करना है और तुम्हें भी करना चाहिए, इसीलिए जैसा था वैसे ही रहने देते हैं। ये कहकर नीरज वहाँ से निकल जाता है। इधर आर्ची को रोज वही काम दिया जाता है जो पहले दिन मिला था, और ऑफिस से निकलते हुए उसे 8 बज ही जाते हैं। अब एक दिन आर्ची जल्दी ऑफिस से निकलती है ताकि वो विशाल का रिहर्सल प्ले देख सके, पर बॉस एक मीटिंग बोलकर रोक लेता है, और जिस दिन विशाल का मेन प्ले होता है उस दिन आर्ची एक मीटिंग में फंस जाती है और जा नहीं पाती। वहीं विशाल कॉलेज में बहुत अच्छा प्ले करता है, उसके प्ले को देखने तेजस, पार्थ और नीरज तीनों जाते हैं। आर्ची को बहुत बुरा लगता है कि वो जा नहीं पाए। विशाल को भी खराब लगता है कि आर्ची नहीं आई। अब विशाल ने इतना अच्छा प्ले किया होता है कि तीनों उसकी तारीफ करते हैं। तभी प्ले का मेन डायरेक्टर आता है और विशाल सभी को उनसे इंट्रोड्यूस करवाता है। यहाँ विशाल को समझ में आता है कि आखिर क्यों उसके सर ने उसे मजनू का रोल दिया था, क्योंकि उन्होंने विशाल में टैलेंट देखा था। यहाँ डायरेक्टर कहता है कि लाइफ जब हमें दूसरा चांस दे तो उससे भागना नहीं चाहिए, बल्कि दोनों हाथों से उसे झपट कर ले लेना चाहिए, ताकि किसी बात का रिग्रेट ना रहे। डायरेक्टर की बात नीरज के मन में घर कर जाती है, और नेक्स्ट डे वो काव्या से मिलने जाता है ताकि वो अपने और काव्या के रिश्ते को दोबारा मौका दे सके, पुरानी बातों को भूलकर आगे आने वाली लाइफ पर फोकस कर सके। नीरज की बात सुन काव्या स्माइल करती है। उधर आर्ची बहुत गुस्से में होती है, क्योंकि उसके बॉस ने उसे एक ऐसी मीटिंग में 1.5 घंटे तक बैठा के रखा जहाँ उसका काम सिर्फ नोट्स बनाने का था। आर्ची काफी ज्यादा गुस्सा होती, तब उसकी दोस्त उसे शांत करते हुए चिल करने को कहती है। अब वो कैसे कि जब बॉस चला जाता है तब सभी लोग कैमरे को ऊपर की ओर करके अपने असली रूप में आते हैं, जैसे कि सीनियर सिटीजन ड्रिंक करते हैं तो कोई म्यूजिक सुनता है। यहाँ दिशा और उसका मेल कलीग बताता है कि इस आर्टिकलशिप को सक्सेसफुली पार करने के लिए 4 इम्पोर्टेंट रूल्स हैं। पहला, कोई भी सीनियर एक साथ कई काम करने को बोल सकता है, जैसे कि वॉचिंग करना, चाय लाना, चाय जब तक बन रही हो तभी प्रिंट आउट निकालना। इसके बाद दूसरा रूल है कि आप अपने बॉस को कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं कर सकते। तीसरा रूल है कि जितना आर्टिकलशिप में सीखने को मिलता है उतना किसी भी क्लासरूम में सीखने को नहीं मिलेगा। और चौथा, काम का प्रेशर हमेशा रहेगा, इसीलिए प्रेशर को एक साइड में रखकर क्लाइंट के पैसे से चिल करना भी ज़रूरी है। तो फाइनली आर्ची को उनकी बातें समझ में आ जाती हैं और वो भी उनके ग्रुप में ज्वाइन होकर मस्ती करती है। नेक्स्ट डे आर्ची को ऑफिस ड्रॉप करने तेजस आता है, जहाँ उन दोनों को दिशा साथ में देख लेती है। दिशा के पूछने पर पहले तो आर्ची झूठ बोलती है, और फिर उसे तेजस के बारे में बता देती है। दिशा पूछती है कि क्या तेजस भी सीए कर रहा है, तो इस पर आर्ची झूठ कहती है कि हाँ वो भी सीए कर रहा है। नीरज और काव्या साथ पढ़ाई करते हैं और डिस्कशन करते हैं। तभी नीरज की नज़र काव्या की बुक पर जाती है जहाँ पर केएम लिखा होता है। ये देख के नीरज को वो दिन याद आ जाता है जिस दिन उसका पहला सीए का सीबीटी एग्जाम था। किसी के धक्का मारने के कारण नीरज का कैलकुलेटर खराब हो गया था। तब उसने सबसे पूछा कि क्या किसी के पास एक्स्ट्रा कैलकुलेटर है, पर किसी के पास नहीं था। नीरज परेशान हो गया कि अब वो कैसे एग्जाम देगा, पर तभी काव्या ने उसकी हेल्प कर दी। उसके पास 2 कैलकुलेटर थे, जिसमें से उसने एक नीरज को दे दिया और उस कैलकुलेटर पर केएम लिखा था।
अब प्रेजेंट में नीरज से मिलने उसके गांव का दोस्त संजू आता है, जो उसके लिए एक डिश लेके आया था, जो कि नीरज ने काव्या के लिए मंगवाई थी क्योंकि उसे बहुत पसंद थी। यहाँ संजू काव्या के बारे में जान जाता है कि वो भी यहीं पर है और दोनों साथ हैं। संजू नीरज को आगाह करता है कि वो बच के रहे, क्योंकि पिछली बार काव्या की वजह से वो काफ़ी परेशान रहा है। कहीं इस बार भी उसे वही पुराना सपना झेलना पड़े, पर नीरज उसकी बात को हंस के टाल देता है। संजू के जाने के बाद काव्या आती है, नीरज उसे वही डिश देता है तो उसे बहुत पसंद थी, पर काव्या कहती है कि अब उसकी पसंद बदल गई है। यहाँ पर नीरज और काव्या का फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जिस कोचिंग में नीरज पढ़ता था उसी में काव्या भी पढ़ती थी। एक दिन काव्या नीरज को देख लेती है और उससे अपना कैलकुलेटर मांगती है। नीरज कहता है कि उस दिन एग्जाम के बाद उसने उसे बहुत ढूंढा पर वो मिली नहीं, इसीलिए दे नहीं पाया। काव्या को बहुत तेज भूख लगी होती है, तब नीरज उसे अपना टिफिन ऑफर करता है, जिसमें वही डिश होती है जो नीरज ने संजू के हाथों मंगवाई थी। उधर आर्ची की पहली सैलरी आती है, पर 1000 रुपये कट के। ये देख के आर्ची बहुत गुस्सा करती है। दिशा उसे समझाती है कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ पूरी आ जाएगी। तभी आर्ची से मिलने तेजस आ जाता है, जिसे देख के आर्ची काफ़ी सरप्राइज होती है। आर्ची फौरन उसे बाहर ले जाती है। वे दोनों लंच करने जाते हैं, जहाँ विशाल और पार्थ भी होते हैं। तीनों मिलकर आर्ची की सैलरी का मजाक उड़ाते हैं कि जितनी सैलरी आई है उतने में तो एक कप कॉफ़ी भी ना मिले। तीनों के मजाक उड़ाने से आर्ची काफ़ी गुस्सा होती है। तब आर्ची कहती है कि जब वो सीए बनेगी तब अपनी सैलरी दिखा के वो हंसेगी। इस पर पार्थ कहता है कि मुझ पे क्या हंसोगी, मैं तो खुद सीए बनूंगा। वहीं विशाल कहता है कि जब मैं एक्टर बनूंगा तब तुम दोनों को मैनेजर करने के लिए रखूंगा। तेजस कहता है कि मैं भी बहुत पैसे कमाऊंगा, बस फिगर आउट कर लूँ कि क्या करने वाला हूँ। तेजस के ऐसा बोलने पर आर्ची कहती है कि चलो अच्छा है कि कम से कम तुम्हें पता है कि तुम्हें फिगर आउट करना है। आर्ची का इस तरह बोलना तेजस को अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ नीरज काव्या को आर्ची के बारे में बताता है कि वो भी सीए कर रही है। असल में आर्ची जब छोटी थी तब काव्या उसे मिल चुकी थी। अब चूंकि आर्ची मुंबई में है, इसीलिए नीरज काव्या को आर्ची से मिलने के लिए पूछता है, तो काव्या मान जाती है। फिर नीरज और काव्या अपने पुराने दिनों को याद करके हंसते हैं। वहीं तेजस आर्ची को पिक करने उसके ऑफिस जाता है, जहां उसे आर्ची की दोस्त दिशा मिलती है। यहाँ तेजस को दिशा से पता चलता है कि आर्ची ने उसके बारे में झूठ बताया है कि वो भी सीए कर रहा है। ये जान तेजस को काफी शॉक्ड लगता है। इसके बाद नीरज और काव्या आर्ची और तेजस से मिलने के लिए जाते हैं। अब रास्ते में काव्या का फोन बजने लगता है, तो वो अपने बैग का सामान नीरज को पकड़ाते हुए फोन निकालती है। उसी सामान में नीरज को वही पुराना कैलकुलेटर मिलता है, जिसे देख नीरज काव्या से पूछता है कि ये उसने अभी तक संभाल के क्यों रखा है, क्या अभी भी उसके मन में कुछ है। पर काव्या कहती है कि ऐसा कुछ नहीं, बस यूं ही रखा है और वो पास्ट को लेके कोई भी बात नहीं करना चाहती। पर नीरज नहीं मानता, क्योंकि उसे लगता होता है कि काव्या अभी भी उससे प्यार करती है, पर जस्ट फ्रेंड्स होने का ढोंग कर रही है। इसीलिए काव्या से अपने रिश्ते को लेकर बात करने को कहता है, पर काव्या कोई बात नहीं करना चाहती। बस इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो जाता है और काव्या वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ तेजस आर्ची से कन्फ्रंट करता है कि आखिर उसने दिशा से झूठ क्यों बोला कि वो भी सीए कर रहा है। आर्ची डिफेंड करती है और कहती है कि वो किसी के सामने उसे कम नहीं बताना चाहती। पर तेजस कहता है कि असल बात तो ये है कि तुम्हें शर्म आती है कि एक सीए करने वाली लड़की का बॉयफ्रेंड सिर्फ बीकॉम कर रहा है। इन्हीं बातों को लेकर आर्ची और तेजस में भी बहस हो जाती है और तेजस वहाँ से चला जाता है। अब आर्ची और नीरज दोनों आमने सामने होते हैं। दोनों को एहसास होता है कि उन्होंने अपने पार्टनर का दिल दुखाया है। यहाँ नीरज आर्ची को अपने और काव्या के बारे में बताता है कि कैसे 7 साल पहले वो दोनों अलग हुए थे। असल में तब नीरज ने फर्स्ट एग्जाम क्लियर कर लिया था, पर काव्या फेल हो गई थी। नीरज को आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई जाना था और काव्या अपना भविष्य नीरज के साथ देख रही थी, मतलब कि शादी। पर नीरज का एम बीच में आ रहा था, इसीलिए नीरज ने काव्या को छोड़ दिया। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अपने पार्टनर को मना कर रहेंगे। अगले दिन आर्ची तेजस के कॉलेज जाती है और उससे सॉरी कहती है। फिर अपने कलीग से इंट्रोड्यूस करवाती है और सच बताती है कि वो बीकॉम का स्टूडेंट है। वहीं नीरज भी काव्या को कॉमर्स से रिलेटेड शायरी सुनाकर सॉरी कहते हुए अपने दिल की बात कहता है। नेक्स्ट डे से आर्ची के हेक्टिक डे को दिखाया जाता है कि पहले सुबह 7 बजे से क्लास अटेंड करो, फिर 11 बजे से ऑफिस जहाँ ढेर सारा काम करो, फिर शाम को 7 बजे से क्लास अटेंड करो और फिर रात 11 बजे से आने वाले ग्रुप 2 के एग्जाम के लिए फिर से पढ़ाई। रोज की यही दिनचर्या से आर्ची परेशान हो जाती है, क्योंकि पढ़ाई का टाइम ही नहीं मिल पाता। अब ऐसे ही एक दिन आर्ची ऑफिस से जा ही रही होती है कि उसका बॉस सौरभ उसे रोक लेता है और ऑडिट कंप्लीट करने को बोलता है।
आर्ची रिक्वेस्ट करती है कि ऑलरेडी वो 3 क्लास मिस कर चुकी है, पर ना चाहते हुए भी आर्ची को रुकना पड़ता है और काम पूरा करना पड़ता है। उधर काव्या नीरज के घर पर आती है, जहाँ दोनों बात करते हैं कि हमें अपने पास्ट को छोड़कर प्रेजेंट और फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए। वे दोनों साथ पढ़ाई करते हैं। वहीं आर्ची कोचिंग के एक लड़के से बात करते हुए कहती है कि उसे तो आर्टिकलशिप के चक्कर में पढ़ाई का टाइम ही नहीं मिल पा रहा। तब वो लड़का कहता है कि उसने तो आर्टिकलशिप के लिए डमी का यूज़ किया। आर्ची कहती है कि ये तो गलत है, अगर पकड़े गए तो, और फिर वैसे भी सीए बनने के बाद ये सब तो ज़रूरी है। पर लड़के का कहना होता है कि अभी तो मेरे लिए ग्रुप 2 का एग्ज़ाम क्लियर करना ज़रूरी है, बात का बाद में देखा जाएगा। कोचिंग के बाद आर्ची ऑफिस जाती है, जहाँ बहुत कोशिश करने के बाद अपने बॉस से पढ़ाई के लिए लीव यानी कि छुट्टी मांगती है। बॉस कहता है कि उसे पूरे 3 साल के आर्टिकलशिप में केवल 180 दिन की ही छुट्टी मिल सकती है, तो डिसाइड कर ले कि उसे कितनी छुट्टी चाहिए, क्योंकि इन्हीं छुट्टियों में उसे सीए फाइनल का और बीकॉम का भी एग्जाम देना है। फिर कुछ छुट्टियां उसे घर जाने के लिए भी चाहिए होंगी, और अनफॉर्चुनेटली अगर उसे ग्रुप 2 का एग्जाम फिर से देना पड़ गया तो उसके लिए भी छुट्टियां चाहिए। इस तरह लास्ट सीए फाइनल के लिए उसके पास बहुत कम छुट्टियां बचेंगी। बॉस की बात सुन आर्ची सोच में पड़ जाती है। रूम में आने के बाद आर्ची और पार्थ डिसाइड करते हैं कि वो अब हर समय पढ़ाई करेंगे, जहाँ जैसे टाइम मिलता है, मतलब कोचिंग से ऑफिस जाते हुए, काम के बीच में, और जहाँ भी जैसे भी उन्हें टाइम मिलता है वैसे पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट डे आर्ची वही करती है। ऐसे ही एक दिन आर्ची जब काम खत्म कर जाने लगती है, तब उसका बॉस सौरभ उसे 6 बजे फिर से एक मीटिंग अटेंड करने के लिए कहता है और ऑडिट को इम्पोर्टेंट बताते हुए उसे रुकने को कहता है। इस पर आर्ची भड़क जाती है और कहती है आज उसकी रिवीजन क्लास है, और वैसे भी आर्टिकलशिप की वजह से उसकी पढ़ाई बहुत अफेक्ट हो चुकी है, और वैसे भी काम कभी खत्म नहीं होता, एक काम पूरा करो तो दूसरी फाइल आ जाती है। इस तरह आर्ची बहुत ज़्यादा बोल जाती है। आर्ची को यूं गुस्सा होते देख बॉस उसे 2 दिन का ब्रेक देता है और कहता है कि तुम्हें थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है। आर्ची वहाँ से निकल के क्लास जाती है, जहाँ टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, जिसका आंसर आर्ची के अलावा कोई नहीं देता। टीचर काफ़ी शॉक्ड होता है, क्योंकि जो आर्ची ने बताया वो तो टीचर ने अभी तक पढ़ाया भी नहीं। तब टीचर कहता है कि ये नॉलेज पढ़ाई से कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस से आती है, यानी कि आर्टिकलशिप से। तब आर्ची को एहसास होता है कि उसका बॉस गलत नहीं था। असल में आर्ची ने जो आंसर बताया था वो एक बार उसके बॉस ने उसे समझाया था। उधर नीरज ने एक मॉक टेस्ट दिया था, जिसका स्कोर कार्ड एक जूनियर ने काव्या को नीरज को देने के लिए कहा। काव्या ने जब देखा कि नीरज के 100 में से केवल 34 नंबर आए हैं, तब उसने नीरज से दूरी बनाने के लिए कहा, क्योंकि वो नहीं चाहती कि नीरज का डिस्ट्रैक्शन बढ़े और फाइनल में पास ना हो पाए। इसीलिए अब वो एग्जाम के बाद ही मिलेगी। नीरज को ये सुन बुरा लगता है, पर यही सही होता है। आर्ची को अपनी गलती का एहसास होता है, इसीलिए नेक्स्ट डे अपने बॉस सौरभ से आकर सॉरी कहती है। इसके बाद आर्ची जहाँ अपनी डेली रूटीन को बोरिंग मन से स्टार्ट करती थी, अब वो खुश होकर बहुत एनर्जी के साथ करती है, पर उसकी ये खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती। शाम की कोचिंग खत्म करने के बाद जब वो निकलती है तो उसे बॉस का कॉल आता है, जो फौरन ऑफिस में आने के लिए कहता है। ऑफिस आकर उसे पता चलता है कि उसे फर्म के दूसरे बॉस यानी कि सौरभ के साथ वाले मैनेजिंग पार्टनर रितेश ने बुलाया है। वहाँ पता चलता है कि आर्ची जिस कंपनी की ऑडिटिंग पर काम कर रही थी, उसकी ऑडिटिंग में गड़बड़ी है। असल में उस कंपनी का एक एम्प्लॉय पिछले 3 महीने से गलत इन्वेंट्री कर रहा था, और इस बात को कंपनी के ओनर ने पकड़ा, जबकि ये काम फर्म का था। इसके लिए बॉस को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। इसीलिए बॉस आर्ची पर गुस्सा करता है, साथ ही अपने साथी सौरभ पर भी, क्योंकि उसने इतनी बड़ी जिम्मेदारी एक न्यू आर्टिकलशिप करने वाली को दी। आर्ची का कलीग भी सारी लापरवाही का जिम्मा आर्ची पर डाल देता है। इसके बाद रितेश इस गड़बड़ी को जल्द से जल्द फिक्स करने को बोलता है। तब आर्ची कहती है कि वो लीव पर जा रही है, उसके एग्जाम होने को है। तब रितेश स्ट्रिक्टली वार्न करते हुए कहता है कि या तो वो इस गड़बड़ी को फिर से फिक्स करे या फिर फर्म को छोड़कर चली जाए, साथ ही उसे यहाँ कोई से रिलीविंग लेटर भी नहीं मिलेगा। ये सुन आर्ची के होश उड़ जाते हैं। उधर नीरज पूरी तन्मयता के साथ पढ़ाई पर फोकस करता है, साथ ही काव्या के टच में भी रहता है। आर्ची अपने साथ हुई सारी बातें अपने दोस्तों को बताती है, जहाँ विशाल और तेजस उसे फर्म छोड़कर एग्जाम पर फोकस करने के लिए कहते हैं, तो वहीं पार्थ कहता है कि उसे आर्टिकलशिप नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अगर उसने छोड़ी तो उसे फिर से किसी नए फर्म में जीरो से शुरू करना होगा, जो कि सही नहीं है। आर्ची को कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो नीरज के पास सलाह लेने के लिए जाती है। नीरज भी आर्ची को फर्म ना छोड़कर गड़बड़ी को सही करने का डिसीजन लेने को कहता है, क्योंकि ऐसी गलती नीरज खुद कर चुका है। आर्ची को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो नीरज के पास सलाह लेने के लिए जाती है। नीरज भी आर्ची को फर्म ना छोड़कर गड़बड़ी को सही करने का डिसीजन लेने को कहता है, क्योंकि ऐसी गलती नीरज खुद कर चुका है। आर्ची को नीरज की बात समझ में आ जाती है, इसीलिए नेक्स्ट डे ऑफिस जाती है। वहीं बॉस रितेश आर्ची को ना देखकर सौरभ से कहता है कि ये एजेंसी हमारे जैसे नहीं, इनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं। बस सौरभ को यकीन होता है कि आर्ची आएगी, और उसी टाइम पर आर्ची आ जाती है, जिसके बाद सौरभ और आर्ची फैक्ट्री विजिट के लिए जाते हैं। नीरज के
के फाइनल एग्ज़ाम और आर्ची के ग्रुप 2 के एग्ज़ाम में बस केवल 17 दिन बचे होते हैं। दोनों खूब मेहनत करते हैं। आर्ची ऑफिस का काम, फैक्ट्री विजिट के साथ साथ पढ़ाई भी करती है। फिर आता है एग्ज़ाम वाला दिन। आर्ची और नीरज पूरे विश्वास के साथ एग्ज़ाम देते हैं। दोनों का एग्ज़ाम भी अच्छा जाता है। एग्ज़ाम खत्म होने के बाद आर्ची को चीयर्स करने विशाल और तेजस आते हैं, जिन्हें देख आर्ची को बहुत अच्छा लगता है। वहीं नीरज भी एग्ज़ाम के बाद काव्या से मिलने जाता है। बातों ही बातों में नीरज कहता है कि अगर इस बार उसका हो गया तो नासिक में अपनी फर्म कंपनी खोलेगा, और अगर नहीं हुआ तो अपने पापा की दुकान में बैठेगा और उनके बिजनेस को आगे ग्रो करेगा। अब काव्या के एग्ज़ाम होने बाकी होते हैं, इसीलिए वो नीरज को साथ में रिवीजन करने के लिए कहती है, पर नीरज मना करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से काव्या को डिस्ट्रैक्शन हो और वो फेल हो जाए। इधर आर्ची और तेजस रोड साइड पर बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। यहाँ तेजस परेशान होता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वो बीकॉम के बाद क्या करे, क्या वो भी सीए का फॉर्म भर दे। इस बार आर्ची उसे मोटिवेट करते हुए कहती है कि कम से कम उसे ये तो पता है कि उसे क्या नहीं करना है। आने वाले रिजल्ट को लेकर उसे हेडेक तो नहीं। आर्ची के मूड को ऑफ देख तेजस उसे चिल करने के लिए बारिश में भिगाने ले जाता है और वे दोनों मस्ती करते हैं। इसके बाद रिजल्ट निकलने के एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है कि कैसे आर्ची और नीरज परेशान होते हैं। नीरज के पापा उससे परेशानी का कारण पूछते हैं, पर नीरज कुछ नहीं बताता। असल में नीरज रिजल्ट को लेकर नहीं बल्कि काव्या को लेकर परेशान था। वो फिर से काव्या को खोना नहीं चाहता था, पर यह बात नीरज अपने पापा को बता नहीं पाता। अब रिजल्ट वाला दिन आता है। आर्ची का साथ देने विशाल, तेजस और पार्थ तीनों उसके ऑफिस आते हैं, पर रिजल्ट निकलने में टाइम होता है। अब उससे पहले उस कंपनी की ओनर आती है जिस कंपनी का काम आर्ची कर रही थी। यहाँ ओनर आर्ची की तारीफ करती है कि उसने बहुत अच्छा कमेंडेबल काम किया। एक आर्टिकल से इस तरह का काम बहुत सराहनीय है। गलतियाँ तो सब करते हैं, और उस गलती को ओनरशिप लेकर उसे सुधारना सबके बस की बात नहीं। आई एम श्योर यू विल बी अ गुड सीए। ओनर के बाद सौरभ भी आर्ची की तारीफ करता है और उसके लिए पूरे ऑफिस से तालियां बजवाता है। आर्ची की यूं तारीफ सुन उसके दोस्त काफी इम्प्रेस होते हैं। तो अब वो घड़ी आती है जिसका आर्ची और नीरज को बेसब्री से इंतजार होता है। इंतजार के साथ डर भी, ये कहीं वो फेल ना हो जाए। खैर आर्ची अपना रिजल्ट खुद ना देख के पार्थ को देखने को कहती है, जहां आर्ची को कहीं ना कहीं विश्वास होता है कि वो पास होगी, पर होता उसका उल्टा है। पार्थ बताता है कि वो 3 नंबर से फेल हो गई। आर्ची के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहीं नीरज पास हो जाता है, यानी कि फाइनली इस बार वो सीए बन गया। नीरज अपनी ये खुशी अपने दोस्त और माता पिता के साथ सेलिब्रेट करता है। इसके बाद नीरज काव्या से मिलने लाइब्रेरी आता है, जहाँ उसे काव्या तो नहीं मिलती, पर उसका छोड़ा हुआ लेटर मिलता है, जिसमें नीरज को बधाई देते हुए काव्या कहती है कि 7 साल बाद उसे फिर से नीरज से प्यार हुआ था। पर एग्जाम के बाद जब नीरज उससे मिलने आया था, तब उसने सिर्फ अपने एम्बिशन के बारे में बात की कि अगर वो पास हो गया तो ये करेगा, और अगर नहीं हुआ तो वो। उसके फ्यूचर प्लान में काव्या कहीं नहीं थी। यहाँ तक कि उसका एग्जाम में पास होना भी एक तरफ से उसके लिए ज़रूरी था। उसकी यही बातें उसे पूरे 1 महीने परेशान करती रही। ना तो वो पढ़ सकी और ना शायद अच्छे से एग्ज़ाम दे सकेगी। इसीलिए वो उसे छोड़कर हमेशा के लिए अपने पापा के पास दिल्ली जा रही है। साथ ही रिक्वेस्ट करती है कि भविष्य में वो उससे कभी भी कांटेक्ट या फिर कॉल करने की कोशिश ना करे। नीरज ये पढ़ पूरी तरह से टूट जाता है। जहाँ एक तरफ सीए बनने की खुशी थी, तो वहीं प्यार को खोने का गम। वही हाल आर्ची का था, जहाँ ऑफिस के काम को लेकर शाबाशी मिली, तो वहीं एग्जाम में फेल होने की तकलीफ। तो इसी ट्विस्ट के साथ ये सीरीज यहीं खत्म होती है। अब यहाँ पर ख़त्म किया गया तो डेफिनेटली इसका 3rd सीज़न ज़रूर आएगा, क्योंकि भाई ये भी तो जानना है कि क्या आर्ची सीए बन पाएगी, उसका 3 साल का आर्टिकलशिप कैसा रहेगा, उसका रिलेशन तेजस के साथ चल पाएगा या नहीं, क्या नीरज फिर से अपने प्यार को ढूंढकर मना पाएगा, क्या वो अपनी फर्म कंपनी खोल पाएगा। तो दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें तीसरे सीज़न का वेट करना होगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लीजिए, ताकि तीसरे सीज़न के एक्सप्लेनेशन का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके।